बोहरा परिवार ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। अरे भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आप अगर सही हों तो सही को अपने आप को सही साबित करने का आग्रह प्रकट ना करें। सही साबित तो करें, लेकिन हर बार अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश ना करें। कई बार आपको शांत भी रहना सीखना चाहिए। आप सही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हमेशा सही साबित करने का आग्रह गलत होता है। कई लोगों के मन में बात आती है, वो हर छोटी छोटी बात को प्रूव करने के लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, आई वॉज राइट। नहीं, ऐसा आग्रह आपके जीवन में अशांति दे सकता है, आपकी शक्ति छीन कर सकता है, लोगों से आपकी प्रीति खत्म कर सकता है। बहुत सारे प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। देखना, आप कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी होगा अपने आप को सही प्रूव करना चाहेंगे। लाइट चली जाए तो यहाँ की लाइट चली गई, डीपी खराब हो गई, हमने कुछ नहीं किया। घर पर दुकान पर आए व्यापारी ने बोला ये माल भेज दो, उन्होंने भेज दिया, लेट हो गया, तो वो अपने आप को सही प्रूव कर रहे हैं। आप सही हैं तो भी सही प्रूव करना गलत है। कई बार शांत रहें, हर बार खुद को प्रूव ना करें। यहाँ कह रहे हैं कि हमेशा सही होने का आग्रह बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपका तिरस्कार हो सकता है और आपकी शक्ति, सम्मान समाप्त हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत खराब आ रहा है। कहीं भी कोई युद्ध होता है तो वो न्यूक्लियर बम नहीं पटकते। क्यों? क्योंकि वो इलाका, उसके आसपास का इलाका, कई सालों तक का, वहाँ की पीढ़ियाँ, जीन सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं। अपन खुद को हमेशा सही साबित करने का आग्रह छोड़ दें। अगर आप गलत हों तो अपनी गलती स्वीकार लें, बात खत्म हो जाएगी। आप लोग कई बार करते हो कि वो गलत हो, उसको सही साबित करने में लग जाते हो, तो बात इतनी सी रहती है, राई बराबर, वो बात समुद्र बराबर बड़ी हो जाती है। एक्सेप्टेंस लाए लाइफ में कि हाँ ये मेरी गलती थी, बात खत्म। अगर एक्सेप्टेंस आएगी ये वाली तो आपका सम्मान बच के रहेगा, लोग आपसे प्रीति रखेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी। देखो, आप झूठ बोलते बोलते शक्ति घटती है। झूठ बोलने से घबराहट भी होती है। संबंध बनाओ तो झूठ के साथ नहीं, संबंध बनाओ तो झूठ के साथ नहीं। और अपने आप को प्रूफ भी करना हो, जब आप गलत हो तो आप गलत हो, एक्सेप्टेंस लाओ। जब आप सही हो तो सही हो, उसको ज्यादा प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। खुद को हर बार सही बताने की जगह कई बार अपनी गलती भी स्वीकारना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ गलत था। ऐसा करने से आपके अंदर एक विनम्रता आएगी और वो विनम्रता आपको बाकी लोगों से ऊंचा उठा के रख देगी। ये स्थिति कब आती है? जब आप अपने से बड़े के सामने आते हैं या अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, तब आप अपनी गलतियां छुपा करके खुद को सही साबित कर दें। बस यहीं से पहला ही स्टेप गलत हो जाता है। बस फर्स्ट स्टेप यहीं से गलत होता है। अपनी गलती हो तो स्वीकार लें। ऐसा करने से तिरस्कार नहीं होगा, आपका सम्मान बचा रहेगा। सम्मान बचा रहेगा, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं होती। एक मिनट के लिए सोचिए, आप कोई आपको हर दिन लाख रुपए दे, लेकिन चौराहे पर कपड़े उतार के हर दिन मारे, कैसा रहेगा? पैसा किस काम का? जो तुम्हारा सम्मान ले गया। वो क्रिया किस काम की? जो तुम्हारा सम्मान ले गई।
सम्मान, गुडविल, इज्जत, इससे बढ़ के दूसरी चीज नहीं होती। नीतिकार कहते हैं कि पैसा जाएगा तो कुछ ही जाएगा, लेकिन अगर इज्जत चली गई, यशा कीर्ति चली गई, सब कुछ चला जाए। तो पैसे की चिंता ना करें, अपने सम्मान की चिंता करें। जहां आप सही हो वहां कई बार शांति भी रह जाए, जहां गलत हो वहां गलती भी स्वीकार जाए। लेकिन सामने वाला अगर बार बार गलत है तो उसको जरूर समझाएं। वहां अपना एटीट्यूड नहीं बिगाड़ना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जंगल में जब कभी जाओ तो पेड़ों से कहते हैं हवाएं कि थोड़ा तिरछा होके रहना। जंगल में हवाएं पेड़ों से कहती हैं कि थोड़ा तिरछा होकर के उगना, क्योंकि सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। जो सीधे होंगे सबसे पहले वही पेड़ कटते हैं। तो आप सही हैं, सरल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है या जो आपको गलत साबित कर रहा है, थोड़ा एक बार अपने आप को प्रूव भी करना, और अपन अगर आप सही हो तो अपने सही पने को साबित भी करना। हर बार गलत मत साबित हो जाना। दोनों बातों को लेके चलना। यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस। अगर आपने बैलेंस बना के रखा है तो आप देख पाओगे पंचम काल की दुनिया है। दुनिया पंचम काल की है, चतुर्थ काल की नहीं है, तृतीय काल की नहीं है कि वहां सब सरल थे, कि शेर भी मनुष्यों के साथ बैठते थे। आजकल तो मनुष्य ही सांप हो गए, मनुष्य ही सांप हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी यशा कीर्ति बनी रहे, आप सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपनी गलती स्वीकार की बात समाप्त। मैं अपनी लाइफ में सूत्र को उतार के रखता हूँ, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अगर कहीं आप गलत हैं, कमी है, स्वीकार। रावण ने अपनी गलती नहीं स्वीकारी, सिर्फ एक गलती थी, सीता हरण। वो कहता कि हाँ मेरी गलती है, उसने माना ही नहीं। राम ने भी गलती करी, आज भी कलंक में है, भले ही भगवान बन चुके हैं। उन्होंने गलती करी सीता के अपवाद के लिए। अगर लोग अपवाद कर रहे हैं, फिर अगर तुम्हारा अपवाद कर देते, क्या तुम खुद को छोड़ देते? लोग क्या तुम्हारी माँ का अपवाद करते तो उनको भी छोड़ देते? प्रजा को समझाने का कर्तव्य था, सीता के वनवास का कर्तव्य नहीं था। ये राम की गलती थी। अगर सीता गलत होती तो अग्नि कोई पानी नहीं बनती। सीता ने गलती की ही नहीं तो गलती कैसे स्वीकारेंगे? आप अपने आप में देखिए, रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए। युधिष्ठिर ने अपनी गलती स्वीकारी और वो वानप्रस्थ की ओर गए। गलती स्वीकारी, हाँ मैंने जुआ खेला है, द्यूत कीड़ा की है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी गलती स्वीकारे कि नहीं? अच्छा देखना, मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के बारे में मैंने सुना और देखा और जिया भी है। वो क्या करते हैं कि हर समय सामने वाले को गलत साबित करते हैं, हर समय, ताकि उनकी गलती ना दिखे। ये भी एक टेक्निक है। सामने वाले को गलत साबित करते रहो, बुरा साबित करते रहो, तो उसकी गलतियां दुनिया के पास घूमती रहेंगी। तुम एकदम पाक साफ बने रहोगे, लेकिन बने तो रहोगे, इज्जत नहीं रहेगी। सामने वाले, कई लोग ऐसे भी देखे हमने कि वो, तुमने अगर सुई बराबर गलती भी की है और नहीं भी की है, तो सुई की नोक बराबर गलती को भी वो इतना बड़ा बताएंगे कि तुम्हें तो कुछ भी, तुम तो बचे ही नहीं हो, मर जाओ। और खुद की सुमेरु बराबर गलती भी हो गई तो उसको सुई की नोक बराबर भी नहीं मानेंगे। ये दुराग्रही लोग हैं, इनके साथ रहना नहीं चाहिए। इनके साथ रहने से सब कुछ चला जाता है, सम्मान चला जाता है। मैंने एक दृश्य देखा कि जो घर का मुखिया था वो गाली देता था, 4 गाली दे फिर बात करे, तो धीरे धीरे गांव के, शहर के लोगों ने उसके पूरे परिवार से बात करना बंद कर दी। क्यों? अरे बोले अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। तो जो लोग अपने आप को ढांक के रखते हैं, सही साबित करते हैं हर बार, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। उनके कारण अपनी भी इज्जत चली जाती है, उनके कारण अपनी भी इज्जत चली जाती है। कई कंपनियां कार की ऐसी हैं, उनकी पॉलिसी है आफ्टर 8 ईयर्स हम अपनी कार वापस ले लेंगे। 10 ईयर्स जो भी क्राइटेरिया है, बाइक की कंपनियां भी हैं, वो अपनी बाइक वापस ले लेती हैं। कितने साल तक आप गाड़ी चलाएं,
या इतने किलोमीटर हो जाए, आप हमारी गाड़ी वापस करके नई गाड़ी ले जाएं, ओनली 25% कॉस्ट लगेगी। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि समय के बाद जब डेप्रिसिएशन आता है, गाड़ी खराब होती है, तो कंपनी की इज्जत जाती है कि हमारी कंपनी कार कबाड़ पे पड़ी नहीं मिलेगी, हमारी कंपनी कबाड़ को हम ही खत्म कर लेंगे। ये कंपनी का एक क्राइटेरिया है, माइंड का क्राइटेरिया है, क्योंकि पता है कि खराब तो चीजें होनी है, और चीजें खराब हो गई तो अपन अपने वापस ले लो भैया, मार्केट में अपनी गाड़ी कभी कबाड़ में नहीं जाएगी। उनकी पॉलिसी है। उसने उस कार में नहीं कमाया, उसने उस कार में नहीं कमाया, लेकिन कस्टमर बना है, कंपनी गुडविल बनी है, गुडविल बना के रखें। ध्यान रखना, शक्ति और सम्मान ये दो चीजें ऐसी है, अगर आपके पास है, आप इस बिल्डिंग को भी उठाने की ताकत रखते हो। शक्ति सम्मान नहीं है, अपमान और कमजोरी है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पाओगे। सम्मान गया मतलब सब कुछ गया। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर एक व्यक्ति के सामने सम्मान गया है, एक व्यक्ति के सामने अपमान हुआ है, वो अपमान धीरे धीरे हजारों के सामने जाएगा, क्योंकि बातें तो धुएं की तरह है, जहां लोगों की हवा इकट्ठी होती है वहीं बह जाता है। सम्मान बचा के रखें अपना। अब अपन एक फेस और समझते हैं इस नीति का, कि अगर आप सही भी हों और सही साबित ना करना पड़े, उस परिस्थिति में क्या करें? ध्यान रखना कि सामने वाले के पत्थर कितने ही मजबूत क्यों ना हो, तुम्हारी इमारत इतनी ऊंची होना चाहिए, पत्थर उस इमारत को छू ना पाए, पत्थर उस इमारत को छू ना पाए। हमेशा खुद को सही साबित करने की अपेक्षा खुद को सही काम में लगा के रखें। आप सही काम में लगा के रहोगे तो आपकी इमारत बहुत ऊंची बन जाएगी, और आपकी इमारत जब ऊंची बन जाएगी तो आपको खुद को सही साबित नहीं करना पड़ेगा, आपको दुनिया सही साबित करेगी। बस अपने सही काम में लगे रहें, उस क्राइटेरिया के बाहर ना जाए कि मेरा वर्क है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊं। बस इतना सा करना है, सही साबित करने की अपेक्षा सही काम में लगे रहें। मैंने कई बार अपने आप को सही होने पर भी सही साबित नहीं किया, मुझे गलत ठहरा दिया गया, मैंने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, और सबूत दिखा करके भी क्या फायदा अगर सामने वाला मानेगा तब ना। सामने वाला मान ही नहीं रहा तो क्या करोगे? तो अपनी बात एक बार रखो, चिल्ड हो जाओ, चिल्ड हो जाओ, फिर इसके बाद अपने सही काम पे लग जाओ। जो कहते थे तो तुम गलत हो, वो कहेंगे तुम ही सही हो। हमसे भी कई लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने भी कहा कि जब आप गलत नहीं हो तो क्यों खुद को गलत साबित कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं बोलूं किससे? जो मेरा मित्र होगा वो मुझे गलत नहीं मानेगा, जो मेरा शत्रु होगा वो मुझे सही नहीं मानेगा, तो मैं बोलूं किससे? मित्र से बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मुझे गलत नहीं मानता। शत्रु से बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सही कभी नहीं मानेगा। अब अपने आप को प्रूफ मत करो, यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो, अपने आप को एक सही दिशा, सही काम में लगाए रखो। जब जब आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोगों को मालूम चल जाएगी गलत वो नहीं, गलत ये। एक बात और बताता हूं मैं आपको, गलत हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सही होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता इससे कोई भी, आपको सही होना चाहिए। और सही काम इतना बड़ा कर लो कि गलती भी अटक जाए। अगर माना कि जीवन में आपसे कोई गलती हो गई है, इंसान है, होता है, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, तभी तो खेलेगा दौड़ेगा। कोई गलती भी हो जाए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो गलती एक्सेप्ट भी ना करना हो कि मैं गलत हूं, तो आप अपने आप को इतना ऊंचा कर लें, अपने आप को इतनी हाइट दे दें कि आपकी हाइट के सामने वो गलती छोटी सी लगने लगे। लोग बोले कोई बात नहीं, चलता है यार, इतना अच्छे काम के एक आध तो चलता है यार, तो होता है। 100 किलो आम लाया है कोई, तो एक आध खराब निकल गया, कोई बात नहीं यार, 100 किलो तो अच्छे आए। अगर कोई गलती आपसे हो गई है
लेट इट बी। अपने काम अच्छे करते जाएं, अपने काम को सही दिशा देते जाएं। मेरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपको शहर से स्वीकारेगी। आप जब जब खुद को प्रूव करेंगे तब तक आप छोटे हो जाएंगे। जब जब आप खुद को इम्प्रूव करेंगे आप दुनिया के टॉप पर चले जाएंगे। वही कंपनी के शेयर जो 10 रुपए के खुलते हैं, वही कंपनी के शेयर जो 10 रुपए के रहते हैं, कितने के? वो कंपनी के शेयर जो 10 रुपए के रहते हैं, वही कंपनी के शेयर हजारों के हो जाते हैं। कंपनी ने खुद को प्रूव नहीं किया, कंपनी ने खुद को इम्प्रूव किया है। कंपनी ने खुद को इम्प्रूव किया है। ये आपके पास एडिकेट्स होना चाहिए। आज के समय में सब मनुष्य तो बहुत सारे हैं, संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन एडिकेट्स, ह्यूमैनिटी सब खत्म हो रही है। कहाँ बैठे हैं, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों को पहले सिखाइए, सीखिए। उम्र बढ़ना बड़ी बात नहीं है, उम्र बढ़ना बड़ी बात नहीं है। आपके पास शिक्षा होना बड़ी बात है, आपके पास नैतिकता होना बड़ी बात है। आज का व्यक्ति से दूर हो गया, इसलिए वो सही रास्ते पर के भी चल करके भी वो सही चीजें प्राप्त नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बस इतनी सी बात है कि वो नैतिकता भूलता जा रहा है, उसको वो नैतिकता विहीन हो गया, इथिक्स नहीं बचे उसके पास। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, अपन इस पर भी ध्यान दें। काम तो करें, सही काम में लगे रहें, लेकिन उस सही काम के साथ साथ उसके कारण भी सही होना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप दुनिया में एक अच्छा व्यक्तित्व बना पाएंगे। मैंने कल एक बात कही थी कि व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व रह जाता है। हमको भी यही करना है। आपका जो व्यक्ति है, ये शरीर है, चला जाएगा, जीव कहीं और चला जाएगा, सिर्फ आपका व्यक्तित्व रह जाएगा। भगवान महावीर स्वामी आज नहीं है, राम आज नहीं है, शरीर उनका नहीं है, उनकी आत्मा भी कहीं और जा चुकी है, लेकिन देखिए उनका व्यक्तित्व आज भी है। जब आचरण की बात आती है तो महावीर और नाम की बात क्यों आती है? महावीर और राम की बात क्यों आती है जब आचरण की बात आती है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सही दिशा दी। राम ने खुद के लिए नहीं बोला कि मैं बड़ा हूं, मैं अयोध्या संभालूंगा, मैं ही योग्य हूं, नहीं। पिताजी ने बोल दिया बात खत्म, खुद को सही साबित नहीं करना है, अपन को सही काम पे लगे रहना है। जब सही काम पर लगे रहेंगे, खुद बड़े हो जाएंगे, व्यक्ति तुमको लेने आएगा। आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि एक दिन अपन दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ अपन ही चॉइस बचे। ऐसा करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। आपका हर दिन का पुरुषार्थ आपके व्यक्तित्व की इमारत के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्डिंग बनते समय एक रेत का, एक एक कण का महत्व है, एक एक ईंट का महत्व है, नींव में रखे हुए एक पत्थर का महत्व है। तो ये आपके जीवन की नींव है, व्यक्तित्व की नींव है। शक्ति और सम्मान को समाप्त न हो, उसको बना के रखें। हर बार खुद को सही साबित ना करें, अपने आप को सही काम में लगा के रखें। दुनिया आपकी गवाही देगी, वक्त आके आपकी गवाही देगा कि यार वो व्यक्ति सही था, तुमने गलत साबित किया। ऐसा विचार करना। शेष फिर और आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।